अपने आप को देखे, उसके बाद वो रिक्वेस्ट करे पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि पहले वो जितनी भी गैर इंसानी किस्म की हरकतें कर रहा है उससे वो पहले बाज आए, सॉरी को बंद करे। उसके बाद पाकिस्तान भी सोचेगा कि उनके साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी। ट्रेड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन के एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो है वो है सना अमजद का, और एक्शन टू रिएक्शन के कुछ दर्शकों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हम इस पर अपनी रिएक्शन दें, तो आप लोगों के लिए खास ये वीडियो हम लेकर आए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप ये देखें कि सर हमने जो है खुद साख्ता इंडिया से एक दुश्मनी पाल रखी है। हमने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, हम आपस में ट्रेड नहीं करते, इंटरटेनमेंट के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। इंडिया पाकिस्तान आकर खेलना पसंद नहीं करता, लेकिन हमारी टीम को मजबूरन जो है वहाँ जाना पड़ता है, खेलना भी पड़ता है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि अगर हमारे दोनों मुल्कों के इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएँ तो मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में शायद जो है वो पाकिस्तान के स्टार्स भी हमें नज़र आते हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। सॉरी टू से, आपने थोड़ी सी गलत बात की है। हमने कोई दुश्मनी नहीं पाली, बेसिकली इंडिया ने दुश्मनी पाली। एंड यू नो वेरी वेल कि 1947 से ये दुश्मनी है। और ये दुश्मनी किस वजह से है, आई थिंक पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया जो है यूएन की रेजोल्यूशन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। उन्होंने कश्मीर के लोगों को वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, उनको दबाया हुआ है, उनको मार रहे हैं, उनकी किलिंग कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल पैलेट्स गन। तो इंडिया पहले अपने किरदार को देखे, अपने आप को देखे, उसके बाद वो रिक्वेस्ट करे पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कोई क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान के कोई हाथ नहीं टूटे हुए कि या उनका बहुत दिल नहीं करे कि उनके साथ वो जफियाँ डाले। तो इंडिया को अपने किरदार को देखना चाहिए और इंडिया को चाहिए कि पहले वो जितनी भी गैर इंसानी किस्म की हरकतें कर रहा है उससे वो पहले बाज आए। सॉरी, सुन लीजिएगा पूरी। जो कश्मीर में वो जुल्म कर रहे हैं वो पहले जुल्म बंद करें। जो वो फ़लस्तीन में गलत हमायत अलाइज़ की कर रहा है वो हमायत बंद करे, और जितने भी गैर इंसानी हथकंडे उनको बंद करे। उसके बाद पाकिस्तान भी सोचेगा कि उनके साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी। ट्रेड बिल्कुल होनी चाहिए जी, हमें कोई तकलीफ नहीं, इंडिया के साथ ट्रेड ना करें, पहले भी होती थी। लेकिन इंडिया पहले अपने किरदार को देखे, अपने एटीट्यूड सीधा करे, उसके बाद देखे, वरना इंडिया ऑन माई फुट। वेरी सिंपल। अबे पाकिस्तानी जाहिल, फुट की बात करने वाले पाकिस्तानी जाहिल, आज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को ना दुनिया भर में हर तरफ से लात पड़ रही है, और तुम जाहिलों की ना अक्ल अभी भी सिर्फ कश्मीर और भारत पर ही टिकी हुई है। गधो, जब तुम लोगों को आज़ादी मिली थी ना, जब तुम लोग भारत से अलग हुए थे, उसी टाइम पे भारत भी अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। आज देखो भारत कहाँ पे है, भारत की इकोनॉमी कहाँ है, और तुम गधे कहाँ पे हो। तुम लोगों को जरा सी भी अक्ल नहीं है ना, समझ में नहीं आता। किस कश्मीर रिजोल्यूशन की बात कर रहा है तू? पढ़ा है कभी तूने कश्मीर रिजोल्यूशन में क्या लिखा है? यूएन रिजोल्यूशन में जाकर पढ़, अनपढ़ गवार। तेरी बातों से लगता नहीं है कि तू पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत अकल अगर होगी ना तुझमें, किसी पढ़े लिखे हुए को लेके जा और कश्मीर पर यूएन का रिजोल्यूशन पढ़। यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो में भी लिंक दे रहा हूँ, लिंक देख लेना। उसमें क्या लिखा हुआ है? यूएन का रिजोल्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अपनी सेना पूरी तरीके से हटानी होगी। उसके बाद भारत कश्मीर से अपनी सेना कम करेगा, हटाएगा नहीं। लेकिन तुम जाहिलों को ये सब बातें समझ में नहीं आएगी। पढ़ते लिखते तो हो नहीं तुम लोग, तो ये सब बातें कहां से समझ में आएगी तुम लोगों को? जाहिल कहीं का। और हाँ, एक बात और, तुझे ऐसा क्यों लगता है भारत पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए मरे जा रहा है? अबे मरे तो तुम लोग जा रहे हो, भारत की दोस्ती के बिना, भारत से ट्रेड किए बिना तुम लोग मरे जा रहे हो। आटे की लाइन में तुम लोग लग रहे हो। बात ऐसे कर रहा है जैसे भारत को पाकिस्तान से दोस्ती करने कह रहे हैं। हमें नहीं करनी है तुझसे दोस्ती, पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करनी है हमें, और हमें पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं करना है। क्योंकि जब से तुम लोगों के साथ हमारा ट्रेड बंद हुआ है ना, हमारे यहाँ पे आतंकी हमले कम हो गए हैं। तुम लोगों की फंडिंग जो रुक गई है। इंडिया ऑन योर फुट, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी के बारे में आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है। जैसे अफगानियों ने कहा था कि रशिया और अमेरिका उनके फुट पे था, तो पाकिस्तान के फुट पे भी इंडिया है। कोई इशू नहीं है हमारा। इसीलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, इसीलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। नहीं, क्योंकि आप लोग सच से कोसों दूर हैं। कश्मीर के बारे में आपने जो बातें बताई हैं, ये आपने कौन सी सदी में पढ़ी हैं? मुझे ये बताइए, आपने कौन सी सदी में पढ़ी हैं आपने? अभी आई थिंक यू रिमेम्बर वेरी वेल, इंडिया ने ही आई थिंक 2019 में कब्जा किया था कश्मीर के ऊपर। आ गया ना अपनी जाहिलियत पे, अपने अनपढ़ गवार औकात पे। भारत ने कश्मीर पे 2019 में कब्जा किया है। गधे, जाके यूएन का रिजोल्यूशन पढ़।
तुझे पढ़ने तो आता नहीं होगा, किसी को साथ पढ़े लिखे को लेके जा और पढ़, उस पर साफ साफ लिखा है पाकिस्तान ने किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। जाहिल। अभी जो जितना भी हुआ था गैर इंसानी काम हुए थे, अच्छा, जिसकी यूएन में सुन लीजिए ना। अच्छा, इंडिया आप मुझे ये बताइए कि आप ये मानती हैं कि इंडिया ने नाजायज कब्जा किया है कि नहीं किया? सिर्फ ये बताइए आप मुझे। तब इस चीज को हम तब नाजायज माने जब कश्मीरी ये बात अपने मुंह से करें। देखिए, कश्मीर का मसला कश्मीरियों का मसला है। कश्मीरी अपने मुंह से पिछले 75 साल से कर रहे हैं, वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और हम तो सुन लेना, मेरी सुन ले। सुन लीजिए, 7 दिन पहले या 10 दिन पहले की बात है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का विजिट करके आए हैं। 32,000 करोड़ की वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। ये मैं आपको ताजा हालिया खबर सुना रही, मुझे नहीं पता आप कौन सी खबर की बात कर रहे हैं। वहां पे 260 नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। सर, कश्मीरी कह रहे हैं हम खुश हैं। जब कश्मीरी कह रहे हैं हम खुश हैं, तो हम कौन होते हैं कश्मीर के लिए बोलने वाले? अगर कश्मीरी कहते कि हम खुश हैं, तो फिर पिछले 75 साल से लड़ाई किस बात की है? पिछले 75 साल से लड़ाई किस बात की? कश्मीरी जो है वो हमने पैदा की हुई है लड़ाई। पाकिस्तानी 5 फरवरी को जो है छुट्टी मनाता है। तारीख का इल्म नहीं है? मुझे तारीख का इल्म है सर। इंडिया ने 1948 में कश्मीर पे नाजायज कब्जा किया था, उस वक्त से आज तक लड़ाई है, 75 साल की लड़ाई है। और हम इसी बात के ऊपर पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट स्टैंड करती हैं कि कश्मीरियों को उनका हक खुददारी दिया जाए, उनको उनके राइट्स दिए जाएं, उनको आज़ादी। कश्मीर के हकूक की बात आप लोग क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर को भी हम कह रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर के मसले मसाइल पाकिस्तानियों को क्यों नजर नहीं आते? आज़ाद कश्मीर जो है वो भी हमारा हिस्सा है, जो मकबूजा अपने हिस्से को तो बेहतर करें ना, पहले अपने हिस्से को तो बेहतर को ठीक करें जी, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को ठीक करें। आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ है। बात मेरे मुंह में मत डाले, मैंने ये बात नहीं की। मैंने आपने बोला इंडिया ऑन माय फुट। सुन, मैं जी बिल्कुल मैंने आपको ये कहा कि इंडिया बराबरी की सतह पे हमारे साथ बात करे। सबसे पहले वो जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनके ऊपर वो जुल्म बंद करे। सबसे पहले वो कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी दे, हमारे साथ ट्रेड करे। हम पूरा पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करेगा। इंडिया कहता है कि तब तक हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान के साथ तब तक नहीं चल सकते जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अब बताएं, इसका क्या जवाब है आपके पास? लुक हुज टॉकिंग, इसका ये जवाब है। इंडिया कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, और इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द। ये बात कंडम करता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया कश्मीर में क्या कर रहा है। पूरी दुनिया भाग भाग के इंडिया की तरफ क्यों जा रही है? मुझे ये बताएं ना। इंडिया के साथ ट्रेड करी तमाम इस्लामी ममालिक, सर, सऊदीया, ईरान, इराक, इंडिया जो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, जो उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई। जो कुलभूषण यादव कौन था, सारी दुनिया को पता है, वो पाकिस्तान में मिठाई बांटने आया था। आपको उसका नहीं पता? आप उसके मतलब क्यों नहीं? बारे में इंडिया भी ये कहता है ना, 26/11 का हमला जो है वो हाफिज सईद ने करवाया था। आप हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दें। और ये कौन कहता है? 1948 से लेकर आज तक यही कि वो सिर्फ इल्जाम तराशी करता है, उसके अलावा वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने खुद ये बात बोली कि पाकिस्तान 26/11 के हमले में मुलव्विस था। जब आपके सियासतदान खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी जो मर्जी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने ये बात की, तो इंडिया फिर आलमी अदालत में चला जाए ना जी, अदालतें खोली जाए, केस कर ले, अल्लाह खैर सल्ला देखी जाएगी वहाँ पे। वैसे तो कहा जाता है कि गधों और जाहिलों के मुंह नहीं लगा करते, उनकी बातों का जवाब नहीं दिया करते। लेकिन जब बात हो प्रोपेगेंडा की ना, तो वहाँ पे जवाब देना जरूरी हो जाता है। ये जो जाहिल पाकिस्तानी है, और इसके न जाने और कितने जाहिल पाकिस्तानी हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इसलिए इनका जवाब देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का जवाब देना जरूरी है। और इसीलिए मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। पहले इन्होंने क्या कहा कि कश्मीर में किस बात की लड़ाई चल रही है पिछले 75 सालों से। अरे भाई, किसने कहा कश्मीर में लड़ाई चल रही है? कश्मीर में पाकिस्तान का फैलाया हुआ आतंकवाद है, जिससे भारत लड़ रहा है। कोई भी कश्मीरी भारत से नहीं लड़ रहा है, कोई भी कश्मीरी भारत के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है, ये पाकिस्तानियों की है भारत के खिलाफ, आतंक के जरिए। इस जाहिल ने एक और बात कही, वो ये कि आज़ाद कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है। अरे अनपढ़ गवार जाहिल, आज़ाद का मतलब तुम लोगों को पता है? आज़ाद का मतलब होता है कि एक स्वतंत्र देश जिस पर किसी का भी कब्जा ना हो। एक तरफ तो तू कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर, और दूसरी तरफ कह रहा है कि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उस पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो आज़ाद कैसे हुआ? जाहिलियत की भी हद होती है। जाहिल, पहले क्या बोल रहा है वो सोच लिया कर, उसके बाद बात किया कर। क्या कह रहा था ये कि भारत पाकिस्तान से बराबरी की सतह पर बात करे? अरे भारत के पैरों की धूल के बराबर नहीं हो तुम लोग।
हमारा एक फॉरेक्स रिजर्व देख लो कितने बिलियंस का है, और तुम लोग $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते फिर रहे हो पूरी दुनिया में। तुम्हारी और हमारी कोई बराबरी है ही नहीं और ना कभी हो सकती है। और दूसरी बात, तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे भाई कि भारत पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए मारा जा रहा है? अरे पाकिस्तान भारत से ट्रेड किए बिना मरे जा रहा है। हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ हमारी कोई ट्रेड हो ही ना। लेकिन जब जाहिलियत का कीड़ा तेरे दिमाग में भरा है ना, उसकी वजह से तुझे ऐसा लग रहा है कि भारत मरे जा रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए और भारत मरे जा रहा है पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए। मरे तो तुम लोग जा रहे हो, अभी आटे की लाइन में लगे हो, और हालात अगर ऐसे ही रहे ना तो पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए लाइन में लगोगे। दाल चावल आटा सब चीज़ के लिए लाइन में लगोगे फिर तुम लोग, जाहिल। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।